हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज तो खत्म कर ली थी। जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लो, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। राइट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं पहले वर्डिंग में जो डेफिनेशन है हमारा, एज ए थ्योरम भी मान सकते हो आप इसको। एवरी कंपोजिट नंबर, अब ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर। आगे की बात तो हम बाद में है। कंपोजिट नंबर एक होता है, देखो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको आप किस फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में नहीं लिख सकते। एज ऑब्वियस हर नंबर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन तो लिख ही सकते हो। तो टू इज प्राइम नंबर बिकॉज हम टू को ऐसा फैक्टराइज नहीं कर सकते दो नंबर का प्रोडक्ट में। एज ऑब्वियस टू और वन तो रहेगा, ये तो हर जगह कॉमन ही रहेगा। हर नंबर को आप वन से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो इसमें वन को हम काउंट नहीं करेंगे जब प्राइम बोलेंगे तो। ठीक है। टू को नहीं कर सकते हो, थ्री को भी नहीं कर सकते हो, फाइव को नहीं कर सकते हो, है ना। सेवन, उसके बाद 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, एंड सो ऑन चलते जाता है। ये प्राइम नंबर्स। अब बचे हुए जो नंबर है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनका को आप स्प्लिट कर सकते हो कम से कम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। कम से कम बोलो ना, एटलीस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट टू नंबर्स। मान लो जैसे हमारा टू थ्री के बाद कौन सा है? फोर। फोर का लिख सकते हो ना आप, टू इंटू टू। हो गया ना? हो गया ना? इसके बाद सिक्स है, इसको भी लिख सकते हो आप क्या? टू इंटू थ्री। सही है, सही है। इसके बाद एट आएगा आपका। एट को लिख सकते हो आप क्या? टू 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 तीन बार लिख सकते हो, या तो टू इंटू फोर लिख सकते हो। एक तो ये लिख लो, एक तो देखो, इसलिए बोला था कम से कम दो। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी। जैसे जैसे नंबर बढ़ने जाओगे वैसे वैसे फैक्टर्स का काउंट भी बढ़ते जाएगा। हाँ कि ना? नंबर ऑफ जो फैक्टर्स बोलेंगे हम बढ़ा सकते हैं, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझ गए? कंपोजिट नंबर माने ऐसा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट टू नंबर्स। कम से कम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, समझ में आया? तो चलो अब डेफिनेशन फिर से आ जाओ। क्या बोला गया था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब ही फैक्टोराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वही बोला है ना। ये कंपोजिट नंबर थे, देखो हर कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर सकते हो ना। टू इज प्राइम, टू इज प्राइम। सिक्स को क्या लिखा आपने? थ्री इंटू टू। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हो। एट, एट को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो, है ना। ये अब फोर प्राइम नहीं है, बट ये तो है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये बोल रहा है वो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और दैट इज फैक्टोराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। पक्का? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को आपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। मान लो आपका कोई नंबर था पी, इसको आपने प्राइम फैक्टर्स में करा, ऐसे क्यू, ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे कुछ बने होंगे, मान लो तीन। तो ये यूनिक रहेंगे। इसके अलावा कोई नहीं आने वाला है आपका। इसके अलावा कोई नहीं आने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। मतलब अगर आपने इसको आगे पीछे भी कर दिया तो इसको एक ही माना जाएगा ना, क्योंकि जो डिजिट्स है ना, जो नंबर्स है ए बी और सी, वो तो सेम ही है। सी ए बी भी हो सकता था, मतलब फ्लक्चुएट कर लो। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सबको आप ऐसे ही लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिखा हो सबको आप ऐसे ही लिख सकते हो। इसलिए बोला गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर यूनिक। मतलब ये जो फैक्टर प्रोडक्ट रहेगा ये यूनिक रहेगा। जैसे इस केस में एट को हमने लिख दिया टू इंटू टू इंटू टू। तीन बार टू आने के अलावा ऐसा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ सकता है क्या? इसमें डाल सकते हैं क्या? आप ऐसा कर सकते थे क्या? इस टू की जगह में थ्री ले लेता, हो सकता था क्या? नहीं। ऐसा हो सकता था क्या कि दो टू की जगह आप थ्री ले लेते? हो सकता था कैसा? नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो फिर बनेगा ही नहीं। नंबर आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट ही बदल जा रहा है आपका, प्रोडक्ट ही बदल जा रहा है। समझ लो। ठीक है। तो ये तो देखो कितना सिंपल है। हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, वही तो बोला कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर तो आगे पीछे कैसा भी हो जाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट 10 वर्ड की एक वर्ड में अगर हम डिफिनेशन देने जाए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोला गया है, इसको आप दो लाइन में समझ सकते हो, दो पॉइंट्स में। एक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप पहले तो प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो, पहली बात हुई। और दूसरा
ये जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, है ना, ये जो नंबर्स रहेंगे प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट ये पी बना है अपना नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, ये अगर इसका ऑर्डर ना माना जाए तो ये सेम रहेंगे, है ना, यूनिकली रहेंगे, यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, मतलब यार यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसा बोले यूनिकली एक्सप्रेस, समझ में? ठीक है, पक्का? हाँ यार, पक्का समझ में आया, राइट? तो देखो अब इसके एग्जांपल में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हम हमारा सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, और कैसे करना है ये भी क्लियर हो जाएगा, पक्का समझ में आया? इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी किया था, क्या किया था, ठीक है, तो एक और दूसरा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मान लो 94 और 104 का निकालना है आपको, ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये तो आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, ठीक है, हम फिर से कर लेते हैं, हाउ टू प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, 94 का मैं पहले स्टार्ट करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 47, सही है। अब इस 47 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, जिस किसी भी प्राइम नंबर से, 2 से होता है क्या, नहीं, फिर 3 से होता है क्या, होता है क्या 3 से, नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? इसके बाद और किसी से, किसी नंबर से, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, नहीं, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, नहीं, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, नहीं, सही है ना, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 की टेबल में आ रहा है 47, नहीं, उसके बाद 17, नहीं, बराबर है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है, पक्का समझिए, उससे ज्यादा नहीं करना, मतलब कोई भी नंबर को आप प्राइम नंबर से डिवाइड होने वाला है या नहीं, तो क्या करना चाहिए, उसका अप्रोक्सीमेट हाफ ले लो, 47 का अप्रोक्सीमेट हाफ कितना आएगा, 24 के अराउंड, तो 24 से छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है ना, 23 तक, मतलब सारे प्राइम नंबर्स चेक कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसा करते करते 23 तक जितने भी है, सीधी बात है, एक 17 आएगा, एक 19 आएगा और 23, किसी से भी डिविजिबल है क्या ये, नहीं, अगर किसी हाफ वाले से किसी से भी डिविजिबल नहीं तो उसके आगे वाले से भी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम डिविजिबल होने के लिए ट्वाइस तो करते हो ना, जैसे 4 करना है तो टू टू एटलीस्ट ट्वाइस तो करते हो ना, इसलिए आधा करेंगे, समझ में आएगा, पक्का ये मेथड याद रखेंगे कि चेक कहां तक करना है, तो आगे तक चले ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, पक्का समझा? तो हमको पता चल गया कि 47 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो और किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का समझे? अब हम प्राइम फैक्टर सी कर रहे थे इसलिए हमने प्राइम नंबर लिया, जिससे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप 2, 4, 3 मतलब सारे ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप क्या करो प्राइम नंबर से ले लो डायरेक्ट, है ना, एक प्राइम आएगा, दूसरा कंपोजिट आ सकता है, या दूसरा भी प्राइम आ सकता है, वो डिपेंड करता है, बट प्राइम से तो डिवाइड होना चाहिए, बट अभी ये नहीं हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर खुद है, 47 इज प्राइम नंबर, वैसे तो याद ही होना चाहिए, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, तो ये 2 नंबर मिल गए, मतलब ये 94 को कैसे लिख सकते हो आप, 94 को कैसे लिख सकते हो, नीचे लिखते हैं, 94 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 47, एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर्स में, दूसरा, उसके बाद 104 को करेंगे, चलो 104 के लिए आ जाओ, 2 से, है ना, 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 52, अब इस 52 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, देखो ट्री कर रहे हो, फैक्टर ट्री बोलेंगे हम इसको, फैक्टर ट्री, 2 से करोगे 26 आएगा, फिर ये 26 को फिर से डिवाइड करोगे, सही है ना, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे फिर 13 आएगा, अब 13 खुद भी प्राइम नंबर है, तो बस यहाँ रुक जाएंगे हम, तो कौन से नंबर लेंगे, ये जो आएगा आपका ये वाला प्राइम नंबर, और जो लास्ट का रहेगा वो भी लेना है, लास्ट का ट्री, मतलब ऐसा घूमते 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 ऐसे लेना है, समझ गए? तो 104 को आप कैसे लिख सकते हो, चलो इधर आगे, 2, 2, 2 एंड 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, समझ में आया, समझ गए, समझ गए, ये ट्री समझे ना, याद रखोगे ना ट्री, ठीक है, ट्री को याद रखना है और ऐसे ही लिखना है, इजी भी होगा आपको, पक्का समझ में आया, तो ऐसे आप लिख लोगे, समझ में आया नहीं, तो ये लेफ्ट साइड से लेना है और आखिरी के ले लेना है, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स हैं, ये तो कंपोजिट नंबर है, सही है, चलो अब
आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करते थे, पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 94 एंड 104, जो जो कॉमन है वो ले लो, जैसे इसमें 2 कॉमन है तो 2 आ गया एक बार, और कुछ कॉमन है कि दोनों में नहीं है तो बस यहीं खत्म हो जाए, रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। समझ में आया आपको, हाँ या ना, यहीं रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 2 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 94 एंड 104। समझ लो, देख लो चाहो तो 3 के टेबल में 94 आएगा, मतलब 3 से डिवाइड है क्या, 4 से है क्या, 5 से है क्या, 6 से है क्या, ऐसा करके देख लो, 20-30 तक आपको समझ में आ ही जाएगा कि किसी से डिविजिबल नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया है हमारा, क्या बन गया हमारा, 2 बन गया, समझ गए। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या करते थे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले तो चले गए, मतलब ये जो कॉमन कॉमन है वो ले लो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो, जैसे 47 इसमें नहीं है तो 47 ले लेंगे, तो 94 तो खत्म हो गया। अब इसके भी ले लो, 2 ले लोगे, ये भी ले लेंगे 2, और ये 13 भी ले लेंगे, समझ गए। मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, और जो अनकॉमन है उसको एक एक वो लेते ही जाना है, समझ लो। जैसे 2 देखो दोनों में कॉमन था तो एक ही बार लेना है, फिर बाकी जो बचे हुए उसको डायरेक्ट ले लो, समझ गए। इन शॉर्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, और जो बचे हुए वो भी ले लो प्रोडक्ट में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बचे हुए नंबर्स दोनों क्या अगर ले लोगे तो बन जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हम 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़े थे, बस वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, समझे सब लोग। तो एलसीएम मिल चुका है आपको, एलसीएम क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट ले लो ना, प्रोडक्ट ले लो, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो देखो मैं पहले ये कर लो, 13 से इधर मल्टीप्लाई करना है ना, 13 7 जा 91 कैरी 9, 13 4 जा कितना आता है 52 प्लस 9 61, सही है। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, मतलब 4888 4888 is your least common multiple of 94 and 104। समझ गए क्या सब लोग, सब लोग समझ गए। क्लियर है सबको, सही समझ गए। अब किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार बेसिक वीक हो गया, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब ऐसा सब, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट मतलब देखो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो जिसके टेबल में ही आएंगे, सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में आएंगे, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, समझ गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, देखो उल्टा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, 94 एंड 104, तो कोई भी एक याद रखो तो दूसरा याद रहेगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, देखो उल्टा हो रहा है ना, उल्टा मीनिंग पड़ रहा है उसका, समझ गए, समझ गए। अब मिल गया आपको एलसीएम और एचसीएफ, याद आ गया, ठीक है। और वैसे तो हम अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो वापस और हम प्रैक्टिस पे कर ही लेंगे, ठीक है। एक और आपको प्रॉपर्टी बोलेंगे, याद रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर मतलब एनी 2 नंबर, ठीक है। मान लो ए और बी 2 नंबर से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, और ए और बी 2 नंबर है उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने निकाला, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर दैट इज ए एंड बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी, तो ये याद करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, समझ गए, सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये तो ही थ्योरी कि हम मानेंगे कि सफिशिएंट है हम आगे बढ़ने के लिए, क्लियर। तो चलिए फिर अब एक्सरसाइज भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं।
नाउ एक्सरसाइज 1.2 पे आ जा रहे हैं। देखो क्या बोला गया है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम कोई एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी का आप करेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे हम। शुरू कहाँ से करेंगे, ये लेंगे। 3 में से बताओ कौन सा करेंगे, थर्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप करोगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हमने अभी देखा था। तो थर्ड में कर रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क, ठीक है। कैसे करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना, क्योंकि आपका जो ट्री रहेगा वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके प्रोडक्ट ऐसे आ जाएंगे, फैक्टर्स आएगा, है ना, ऐसे फैक्टर्स करोगे ना। फिर इसके फैक्टर ऐसे आएंगे, समझ रहे हो। फिर इसके फैक्टर्स और ऐसे आएंगे, मतलब अगर उतने फैक्टर्स बन रहे हैं तो ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। देखो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, वो चलते ही जाएगा फिर, है ना। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स, और ये जो रहेंगे आपको ये वाले प्राइम नंबर्स ले लेने हैं। मान लो यहाँ तक खत्म हो गया तो ये दोनों ले लेंगे बस, ठीक है ना, समझ गए। चलिए फिर हम किसको ले रहे हैं, 3, 8, 2, 5 को। देखो लास्ट में 5 है, मतलब 5 से डिविजिबल है, तो 5 तो एक प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। तो 5 7 जा 35, है ना। ये देखो इधर 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 समझो, ये देखो 5 7 जा 35, ये 3 आ जाएगा 32, 5 6 जा 30, सही है। फिर 2 आएगा, 5 5 जा 25, मतलब ये आने वाला है 7 6 5, समझ गए। फिर 5 से वापस डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 7 6 5 को समझो, 5 1 जा 5 गया, 5 1 5 नीचे नहीं लिख रहे, कितना आएगा 2। फिर 5 5 जा 25, फिर ये आएगा 1, 5 3 जा, तो इन शॉर्ट ये कितना होगा, 153 बन गया, समझ गए। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है, 153 दिख रहा है ना, 3 से डिविजिबल है ना। 5 5 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3। अब 51 है क्या, 51 कितना, 91 इंटू 3, सॉरी क्या कर सकते हो बताओ जल्दी से। 17 इंटू 3 है ना, 17 इंटू 3, मतलब ये 3 इंटू 71, 17, राइट, सही है ना। 17 3 जा 17 भी प्राइम नंबर है, तो ये और नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो मैंने बना लिया था और अपने आप ही बन गया, सही। जो अंदाजे से बनाया उतने ही फैक्टर बन गए, ठीक है। मतलब ये अब हमारे प्राइम फैक्टर्स कैसे हो गए, 3 8 2 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 5, ये भी लोगे 3, ये भी लोगे 3, 3 इंटू 3, और लास्ट का तो ये लेना ही रहता है 70, समझ गए। अब कंबाइन कर लो, ये 5 का पावर 2 आने वाला है, ये 5 का पावर 2 आने वाला है, सॉरी 3 का पावर 2 आने वाला है, और ये 17 आने वाला है। मैंने ऑर्डर में लिख लिया, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, ऐसा। इसका पावर 1 है, ना भी लिखो तो चलता है, समझ गए ना। और नहीं लिखना है, बस प्राइम फैक्टर्स बन गए हमारे, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये तो एकदम ही सिंपल है, सही है, एकदम बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, 3 8 2 5, बस इसी तरीके से शुरू हो जाओ प्राइम फैक्टर्स करना, है ना। ये फैक्टराइजेशन ट्री कहा जाएगा इसको, फैक्टराइजेशन ट्री, ठीक है। ये ऐसा धंधा नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको डैश करता हूँ। ये वाले नंबर लोगे और लास्ट वाले तो लेना ही आपको, समझ गए। बस इसी तरीके से अब आपको होमवर्क है, सॉल्व करो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी थी एक, कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वेरीफाई भी करना है। तो उसके लिए पहले उसने क्या बोला आपको, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको उसका प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो चलो मैं कौन सा सॉल्व करता हूँ, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड आपको होमवर्क, देखो सेम है, सिंपल है। सॉल्यूशन किसका, सेकंड का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो शुरू हो जाए फिर से अपना वही 5 1 0 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। लास्ट में हम लिख लेंगे वैसे तो बाद में। कैसे करोगे इसको, देखो 2 से डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 2 सा 4, फिर 10 5 5 सा, फिर और 5 5 सा, सही। क्या 5 5 सा बोल रहा हूँ, 2 5 सा, समझ गए, सिंपल है। अब ये जो 255 है, इसको भी और तोड़ोगे आप, मतलब डिवाइड करोगे, किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 5 सा 5 1 सा। अब ये भी हमको पता है कैसे, हमने अभी किया था, 3 और 17 हो गया। अब और आगे नहीं हो सकता है, प्राइम फैक्टर्स बन गए ना,
बन गए ना। तो इन शॉर्ट देयरफॉर हम हमारा 510 कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब छोटा नंबर पहले, उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, और फिर इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर इन शॉर्ट, है ना। तो आसानी होगी, ठीक है। तो अब मैं ये हटा दे रहा हूँ, पहले आप ऐसे लिख लो, रखना है तो उसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। पक्का समझ में आ गया। अब हम हमारा जो सेकंड वाला नंबर है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, उसके भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे। आप अलग अलग करना, मैं कॉलम में कर रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे भी कर सकते हो आप। सेकंड क्या था, 92 था, 92 के वापस से किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्या बन जाएगा, देखो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 46 आएगा ना। फिर इस 46 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23, 23 इज अ प्राइम नंबर, हाँ आया ना। तो खत्म हो गया फिर यहाँ से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएगा। इन शॉर्ट 92 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इन दोनों का, चाहो तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखो, 510,92, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, बताया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको जो दोनों में कॉमन है वो ले लेना है। देखो सर्कल बना लेंगे हम, जिससे हमने ये ले लिया चला गया। अब और कुछ कॉमन है क्या इसमें, 3 है क्या नहीं, 5 है क्या नहीं, 17 है क्या नहीं, खत्म। मतलब 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लेना ही है आपको, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, ये ले लिया ऐसे कैसा। अब जो बच चुके थे वो ले लो, 3 5 17, 3 5 17, 2 और 23, 2 एंड 23। समझ में आया सबको, समझ में आ गया सबको, हाँ कि ना, क्लियर है। तो बस अब प्रोडक्ट लेना शुरू कर लो, जिससे आप सिंपली सॉल्व कर पाओ वैसे लो। जैसे अगर मैंने 5 इंटू 23 कर दिया तो ये 115 बन जाएगा, सही है ना, सही है, सही है। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, क्योंकि 12 का टेबल तो आपको जल्दी से आता होगा, तो मैंने 12 भी लिख दिया। बचा क्या है आपका, 17, समझ गए। मैंने 2 3 और 2 लिया, 5 और 23 ले लिया है, समझ गए, सिंपल है। तो बस अब 17 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से करो। देखो इस तरीके से करोगे तो जल्दी कैलकुलेशन होंगे, कैलकुलेटर तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है ना। 17 5 कितना होता है, 85 का 5 कैरी 8, 71 17 1 जा 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25 का 5 कैरी 2, फिर 17 1 जा 17 प्लस 2 7 19 आएगा इंटू 12, समझ गए, समझ गए। अब 12 से वापस प्रोडक्ट ले लो, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 5 जा 60 कैरी और ऐड 6 करो 66, वापस कैरी 6, 12 9 जा 108 प्लस 6, है ना, कितना आता है 114 कैरी 11, 12 1 जा 12 प्लस 11 23, समझ गए, मिल गया 23460, समझ रहे हो, देख लो करके देख लो, सही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ योर क्या 510,92 है ना, ये आया। अब चाहो तो इसको ब्रैकेट करके रख लो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी हम ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सबको, समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या आने वाला हमारा, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आया 2, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 23460, सही है। इसका ट्वाइस हो जाएगा 0 12 कैरी 1, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 6 4 46,920, ये आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर ये इक्वल ना आए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, तो मतलब ये हमारा रॉन्ग है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या था, 510 एंड 92,
इनका प्रोडक्ट लेना है आपको, समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, 92 को 51 से मल्टीप्लाई करो, आगे 0 लगा देना, एक 0 आगे लगने वाला है। 51 2 जा कितना आता है 102 का 2 कैरी 10, 51 9 जा 45 9 है ना, 45 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 469, आ गया प्रोडक्ट इक्वेशन 2, है ना, सही आ रहा है ना। ऐसा नहीं करना कि जो एलसीएम आया था बस वैसे वैसे लिख दो, इक्वल बता दो, ऐसे नहीं करना। ये जो आया है ये इक्वल अगर आ रहा है मतलब ही हमने एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला है वो सही है, करेक्ट है ना। हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, फिर ये वेरिफिकेशन के लिए भी काम में आ जाएगा आपको। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो इट शुड, उन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तभी तो आपका सही आया। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ गलत निकाला है, प्रोडक्ट गलत है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट वही कॉपी करके लिख देंगे, गलत गलत गलत, फिर मार्च में मिलेंगे गलत। सही है। अब यहां लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ गए, वेरीफाई कर लिया है, ब्रैकेट कर लो, वेरीफाइड। क्लियर, समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। बस इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, समझ गए, कर लोगे, है ना। इन दोनों का देखो देखकर ही समझ में आ रहा है, अगर आपको टेबल क्लियर हो गए तो 13 के टेबल में 21 आता है, 13 के टेबल में 91 भी आता है, तो 13 ही होगा, उससे बड़े नंबर तो नहीं आने वाले। 26 के टेबल में आने वाला है क्या, देख लो करके, देख लो। 13 का देखो 13 का कितना मल्टीपल 91, अगर इवन मल्टीपल होगा तो आ जाएगा, मतलब 26 बन जाएगा। कितना आता है बताओ, 13 7 जा है ना, 13 7 जा 91 है, तो उसका हाफ तो नहीं होने वाला है। अगर 8 जा होता तो हम फिर 26 ले लेते, समझे, बट ये 7 जा आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा। देखो कॉमन सेंस है, मैं जो आपको अलजेब्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके पीछे का कैलकुलेशन वो समझो। डायरेक्टली 13 आया है, 26 नहीं आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ जाएगा, पक्का समझ में आया। और एलसीएम 91 नहीं आएगा, उसके बाद वाला आएगा 91, मतलब हम 182 शायद आ जाए, शायद, हाँ, और शायद आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बस फर्स्ट और थर्ड कॉमन सेंस, ये जो मैंने बताया प्रैक्टिस से आएगा, फर्स्ट और थर्ड आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर जाते हैं फिर। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में हमको 3 नंबर दिए, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं फर्स्ट सॉल्व करूंगा, सेकंड और थर्ड आप कर लो, ठीक है। और खुद ही प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, जैसे 23 है ना, 17 खुद ही प्राइम नंबर है, पक्का समझ में आया। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है, पक्का समझ में आया, हाँ या ना। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि आप देखो अगर मैं ऐसा सॉल्व करता सेकंड को, तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता 17 इंटू 1, मतलब ही 1 इंटू 17 है ना। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हम उसको लिख नहीं सकते, ऐसा 1 इंटू 17 नहीं लिख सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात चल रही है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड 1 नहीं कर ले सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो, बोला ही गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और ना ही 17 को अकेला छोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो सिर्फ 17 छोड़ दो, नहीं। बट एक समझने के लिए, हाँ समझने के लिए, अगर मैं ऐसा लिखू 23 और 29, 1 इंटू 29, तो कॉमन क्या होता था इसका, 1 होता था, मतलब इन शॉर्ट इसमें 1 ही से ही ये डिविजिबल है, पक्का समझे। बट 1 ये प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है या एलसीएम क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, मतलब ही 1 आएगा, मतलब आपका, आप इसको फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, समझे, हाँ या ना, क्योंकि तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स, समझ गए। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, क्लियर सबको। फिर अगर आप एलसीएम बोलोगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर अब वो क्या आएगा बताओ, वो तो तीनों का प्रोडक्ट ले लोगे ना आप सीधा सीधा, क्योंकि हमने क्या बोला था,
एचसीएफ तो है नहीं, एलसीएम मतलब जो जो प्राइम नंबर्स है वो सारे ले लो, प्लस 17 इंटू 23 इंटू 29, ये जो भी नंबर बनेगा ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नहीं रहेगा। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? क्लियर? क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर्स है। हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या तो आप इसको सिर्फ 1 लिख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं चाहिए तो। पक्का समझ में आया? क्लियर सबको? अब आ रहे हम फर्स्ट पे। चलो, अगर वैसे तो ये तो सिंपल ही था, सेम जो प्रोसीजर हमने लगाई थी बस वही लगाएंगे। 12 को उसके प्राइम नंबर से आप ट्री डायग्राम से करोगे, ठीक है, ट्री से करोगे ना, फैक्टराइजेशन ट्री से करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 5। उसके बाद 21 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 7, बराबर है ना? ऐसे प्राइम फैक्टर्स आप कर लेने वाले हो इसमें। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21 हमने बोला था। अब जो कॉमन है, बट तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए। समझ रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो बताओ 12, 15 और 21 में तीनों में कौन सी चीज कॉमन है? 3 कॉमन है। देखो ये 3 कॉमन है ना, कॉमन है तीनों में, तो तीनों कॉमन लिख दिया। अब और कुछ कॉमन है क्या? 2 है क्या सब में? नहीं। 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कोई नंबर नहीं, मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया? फैक्टर क्या आ गया? 3। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, और जो बच गए थे नंबर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो हम गोल इसलिए कर ले रहे हैं, सर्कल इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि अब हमको पता चलेगा हाँ कुछ बचा नहीं है। समझ गए? बस प्रोडक्ट ले लो, है ना। 10, 20, 60 इंटू ये 7, 420। 420 will be your LCM of these 3 numbers। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। LCM of your 12, 15, 21। बस बढ़िया से इसको ब्रैकेट कर लो, काम खत्म आपका। ये पूछा गया था एलसीएम और एचसीएफ, तो जो आंसर है वो ब्रैकेट करो और लास्ट में भी आंसर लिखो, ठीक है ना। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू, ठीक है। आंसर लिखना है हमको हमेशा ब्रैकेट बनाकर, ठीक है। ये आपकी जिम्मे, बार बार कर चुके हम, इतनी बार पढ़ रहे तो। अब थर्ड वाला आपको होमवर्क है, बस सेम प्रोसेस से कर लो, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे बोलेंगे किसी को ना समझ में आया, हमने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लिए, तो चलो साइड बाय साइड ये था सॉल्यूशन किसका? फर्स्ट का। चलो ये भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या आएगा? देखो 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, थर्ड का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3, 25 को कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 5, ठीक है। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कुछ भी सेम, तीनों में कोई सेम है क्या? देखो 2 है क्या? नहीं। 2 नहीं, 2 नहीं, नहीं है, कुछ भी सेम नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा फिर? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। 1 ही ऐसा नंबर है जो इनको फैक्टर मतलब जिसके टेबल में ही आते हैं, सही है ना, जो इनको डिवाइड कर सकता है। समझ गए? उसी तरीके से हम ये इस 17 के लिए भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लिखे थे, है ना। डू नॉट एग्जिस्ट तो नहीं बोलेंगे हम, 1 लिखेंगे। अगर आप वैसे समझ रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में प्राइम नंबर ही चाहिए और 1 इज नॉट प्राइम नंबर, तो वो केस नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे, तो 1 है ना। इवन दो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर चलेगा। समझ गए? तो सेकंड में भी वैसे ही अपडेट करेंगे, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? जो कॉमन नहीं है, मतलब जो छूट गए थे वो भी ले लो। अब इसमें तो सभी छूटे थे, तो सब लो। 2 2 2, 2 का पावर 3, देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, 3 3, 3 का पावर 2, 5 5, 5 का पावर 2, मतलब इन शॉर्ट आपको ये 8 इंटू 9 इंटू 25। अगर कोई सीधी बात है, अगर कितने भी नंबर हो
अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। समझ गए? हाँ या ना? 8 9 72 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 5 2 50 कैरी 5 25 7 175 plus 5 180, 1800 will be your LCM of this three numbers 8 9 and 25। समझ गए? क्लियर सबको? कर लोगे? अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। ये तो 8th में ही कर चुके थे वैसे तो ज्यादा दिक्कत तो किसी को नहीं होगी, राइट? समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मेक श्योर सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखो और हर टाइप के क्वेश्चंस के कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यू कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम गूगल देवता या तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना? जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतने क्वेश्चंस ढूंढे और सॉल्व करे। ज्यादा श्रद्धा होगी, ज्यादा अमृत और ज्यादा वरदान मिलेगा एग्जाम में, है ना? ठीक है, तो चलिए फिर सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।